प्रश्नमाला 3D यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सार्व गुणनखंड ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर 1 में सीखेंगे। यहाँ देखिए 20 और 120, तो सिंपल है। पहले क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड बना लेंगे। तो देखिए 20 का गुणनखंड कैसे बनाएंगे, तो एक ये काट देगा, दो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं गुणनखंड कैसे बनाना है। देखिए 4 से भी कट जाएगा 20, तो 5 से भी कट जाएगा, उसके बाद 10 से, उसके बाद 20 खुद से, उसके बाद 120 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1 हुआ, 2, 3, 4 से भी कट जाएगा, 4 तिया 12 और शून्य आ जाएगा। उसके बाद 4 से 5 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, हाँ 6 से कट जाएगा। उसके बाद 7, 8, 8 से 8 दूनी 16, 8 से कटेगा ये, तो काट के देखते हैं, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, ये 8 से भी कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं 8 से कट जाएगा, उसके बाद 10 से कटेगा, फिर जाके 12 से कटेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, 20 से भी ये कट जाएगा, 20 छक्के 120, उसके बाद 20 से हो गया, फिर कॉमा दे देंगे। उसके बाद देखिए 20 से कट गया, 20 छक्के 120, 20, उसके बाद कितना से 14, 14 से कटेगा नहीं, 14 से नहीं कटेगा, 15, इसी तरह यहाँ पे करना है। 12 से कट जाएगा, 20 से कटेगा, उसके बाद और कितना से कट सकता है, अगर 8 को भाग देंगे तो 8, 8 एकम 8, 4 गया 15 से ये कट जाएगा। उसका 9 से भाग देते हैं, 9 एकम 9 नहीं कटेगा, 9 10, 11 इधर 15 हुआ, 15, 16, 16 से 17, 18, 19, 20, 20 से यहाँ पे लिख दिए, 15 से ऐसे भी कट जाएगा। उसके बाद आधा कर देंगे, तो आधा कितना से होगा, इसी तरह बनाना है गुणनखंड, इसी तरह बनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं और काट के तो कितना बार में कट सकता है। आधा करेंगे 70 दूनी 70 नहीं 60 दूनी 120, फिर 30 आएगा, 30 भी कर सकते हैं, 15 आइए गया है और 120 खुद आएगा। उसके बाद देखते हैं सार्व गुणनखंड क्या होता है। यहाँ पे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, गुणनखंड निकालना हम लोग पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। गुणनखंड और सार्व गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि देखेंगे 20 का भी वही गुणनखंड आएगा, मतलब 20 में भी वही है और 120 में वही। जैसे कि 1 है, 1 कर देंगे, 1 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, 2 भी है 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4 भी है, 4 भी लिख देंगे, 5 है 5, फिर 10 भी है 10, उसके बाद 20, तो जो है वो लिख देंगे। तो एक छोड़ के आप चाहो तो लिख सकते हो। तो 2, 4, 5, 10 और 20 क्या आया, सार्व गुणनखंड, यही सार्व गुणनखंड हो गया। इस तरह आपको बना लेना, बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा गुणनखंड निकालने में, उसके बाद आप आसानी से निकाल। नंबर 2 देखते हैं, 15 का गुणनखंड पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ये 35 का। तो यहाँ देखिए 15 किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, उसके बाद और उसके बाद के 7 से 3 5 15 नहीं कटेगा, 15 खुद से कटेगा। उसके बाद देखिए 35 का के क्या क्या कटेगा, 1 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 और 7 से कटेगा और 35 खुद से कटेगा। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या आएगा, सार्व गुणनखंड बराबर गुणनखंड ये पे आएगा सार्व गुणनखंड। देखिए इसमें भी 1 है, 1 तो 1 आया, उसके बाद क्या 5 है 5 है, 1 और 5, इसका सार्व कॉमा नहीं देंगे, यहाँ पे सार्व गुणनखंड 1 और 5 आया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 है और 18 है, तो 12 देखिए कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, उसके बाद 3 से, 3 चौक 12, 4 भी कटेगा, उसके बाद 6, 6 दूनी 12, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद क्या 12 खुद से कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 से नहीं कटेगा, 4 6 से कट जाएगा डायरेक्ट, उसके बाद 6 से हुआ, 9 से कट जाएगा, उसके बाद 18 खुद से कटेगा। तो सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, इस तरह ही आपको पहले गुणनखंड कर लेना, उसके बाद अब दोनों में मिलाना है कि कौन कौन में है। तो सार्व गुणनखंड देखिए 2 आया, 1 आया, 1 2, उसके बाद 3 3 6 और आया, उसके बाद लिख देंगे 1 2 और कितना आया 3, 3 आया और कितना आया और 6 आया, यही इसका आंसर हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर तक बन जाएगा, और 7 8 9 मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कर है 15 25 और 35 है, तो पहले गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए 15 कैसे लगेगा, 1 से लग जाएगा, 3 से, 3 5 15 और उसके बाद कितना से आधा इसका होगा ही नहीं, तो 15 खुद से आ जाएगा। उसके बाद देखिए 25 कैसे लगेगा, 1 से कटेगा, 5 से और उसके बाद कितना से लग जाएगा, आधा इसका होगा ही नहीं, तो 25 खुद से लग जाएगा। उसके बाद देखिए 35 किससे लगेगा, तो 1 से लगेगा, 1 से तो सब लग जाता है। उसके बाद देखिए 5 से और 7 से, 35 खुद से। उसके बाद देखिए यहाँ पे सार्व गुणनखंड अब तीनों में मिलाना है, क्योंकि 3 यहाँ पे दिया गया है,
तो तीनों में मिलाना। देखिए इसमें एक है, इसमें भी एक, इसमें भी। देखिए 5 है, 5 है, 5 है, तो लिख देंगे 1 और 5। सार्वगुणनखंड क्या है? 1 और 5। आप चाहो तो 1 नहीं भी लिख सकते हो या लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 5 इसका क्या आया? सार्वगुणनखंड आया। इस तरह आपको बना लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे? 4 है, 12 है, इसका सबका गुणनखंड पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 4 का गुणनखंड 1 2 4 आ जाएगा। उसके बाद 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 और 6 और 12 खुद, ये गुणनखंड आया। उसके बाद 32 का गुणनखंड 1 2। उसके बाद देखिए 4 नहीं 2 आएगा, 2 सॉरी 2 लिखा हुआ है, 4 लिख देंगे। 8, उसके बाद 4 8 आया, 6 अभी नहीं लगेगा, 9 10 नहीं लगेगा, 16 खुद और 32, तो ये आया। उसके बाद सार्वगुणनखंड इसका निकाल देंगे। सार्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे? तीनों में मिलाएंगे। सार्वगुणनखंड में देखिए यहाँ पे 1 है, 1 है, 1, उसके बाद 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, तो सार्वगुणनखंड क्या आ जाएगा? 1 2 और कितना आ जाएगा? 4। तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह बना देना। देखिए बहुत आसान है ये सब बनाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 6 है और 8 है और कितना है? 12 है दिया, तो इस सबका गुणनखंड निकालेंगे। 1 2 3 लग जाएगा, उसके बाद 6 खुद लग जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 8 कैसे लगेगा? 1 2 4, उसके बाद 8 खुद लगेगा। 12 देखिए कैसे लगेगा? 1 2 2, उसके बाद 3 से लग जाएगा, फिर 4, उसके बाद 6 से और उसके बाद 12 से। तो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, सार्वगुणनखंड ऐसे निकालेंगे। सार्वगुणनखंड बराबर क्या आ जाएगा? सार्वगुणनखंड बराबर 1 2, एक एक देखिए सब में है, 2 भी है सब में, उसमें 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, तो कितना इसका आगे? सार्वगुणनखंड 4 आया। इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, 4, तो 1 और 2 ही सिर्फ इसका सार्वगुणनखंड आएगा। तो आंसर यही कर देंगे, 1 और 2। 2 अच्छे से लिख लेना, बस हो गया। इस तरह इसे बना देना, क्योंकि देखिए 1 और 2 के अलावा और कुछ तीनों में कॉमन है ही नहीं, मतलब तीनों में मिल ही नहीं रहा, तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको बना देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा कि निम्नांकित संख्या का प्रथम 4 गुणज सार्वगुणज लिखिए। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए 3 है और 4 है, तो क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा आपको लिख देना। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छाके 18, 3 सते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नमा 27, 3 दही 30, ऐसे 30 तक लिख दीजिए। मतलब 4 यहाँ पे 3 का है तो 30 तक, 4 है तो 40 तक आप लिख दीजिएगा। तो थोड़ा कह रहा है प्रथम 4, तो ऐसे मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आगे मिलना चाहिए। देखिए पहले बनाते हैं, उसके बाद आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। 5 पचे 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 नमा 36, 4 नहीं 40, तो प्रथम 4 गुणज, प्रथम 4 सार्वगुणज, सार्वगुणज बराबर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे खोजेंगे कि मतलब कौन सा इसमें है, इसमें भी दिया गया। यहाँ पे देखिए 3 3, यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पर 12, उसके बाद 12 हुआ, 16 18 20 20 इसमें नहीं आएगा, 16, उसके बाद देखिए 24 24 आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे चल के ये यहाँ पे 33 भी आ जाएगा सार्वगुणज, और 36 भी आएगा, तो यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36। उसके बाद देखिए यहाँ पे 36 आया। उसके बाद आगे चल के कितना आ जाएगा? यहाँ 12 तिया 36 और 12 चौके 48, और यहाँ पर भी ऐसे 48 आ सकता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 44 48 इसमें भी आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए नहीं 48 नहीं, 16 तिया 48, ऐसे 48 इसमें भी आएगा, और आगे चल के 44, उसके बाद 48, इस तरह आ जाएगा। 12 चौके 48, मतलब 12 का गुना 4 से किए तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 48, यहाँ पर भी 48। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन आया, तो आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना ताकि बनाने में अच्छा रहे। देखिए 12 आया, 16 नहीं है, 15 भी नहीं है, 18 18 इसमें भी नहीं है, 3 छक 18, 3 का पहाड़ा में 24 24, यहाँ पे देखिए 24 आया। उसके बाद क्या आया? 36 आया। उसके बाद और 48, यह है उसका प्रथम 4 सार्वगुणज हुआ। देखिए क्या किए, पहले क्या करना है, सभी जो भी दिया गया उसका पहाड़ा लिख लेंगे। अगर पहाड़ा नहीं है तो गुना करके आपको लिखना पड़ेगा, कर लेंगे। उसके बाद मिलाएंगे कि इसमें जो है उसमें इसमें भी दोनों में होना चाहिए, तो प्रथम 4 सार्वगुणज लिख दिए। इस तरह आपको बना लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 6 और 9। 9 का यहाँ देखिए 6 का पहाड़ा लिख लेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54, 6 दहे 60। जरूरत पड़े तो आगे भी हम लोग लिखना पड़ेगा। ऐसे मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो जरूरत पड़े तो आगे लिखना। 6 दूनी 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छाके 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नमा 81, 9 दहे 90। तो अब देखिए प्रथम 4 गुणज लिखेंगे। प्रथम 4
सार्वगुणज। सार्वगुणज कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए पहले चुनेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें भी 18, इसमें भी 18, उसके बाद 24, 36 नहीं 36 इसमें भी आ रहा है, 36 इसमें भी, उसके बाद क्या आया 54 इसमें भी आया, 54 लेकिन तीन ही आया। आगे चल के और हम आगे बढ़ा सकते हैं, 63 आया, 66, उसके बाद क्या आ जाएगा 12 छक्के 72, 12 छक 72, देखिए इसमें भी 72 आया, इसमें भी 72 आया। तो ऐसे लिख देंगे। तो प्रथम 4 सार्वगुणज के 18 आया, 36 आया, 54 आया और कितना आया 72 आ गया। तो 72 आ गया, यही आगे बढ़ा देना, बस यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 12 है और 8 है, तो 12 का पहाड़ा लिख लेंगे। 12 12 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, 12 नमा 108, 12 दहे 120, ये लिख लेंगे। ऐसे पहाड़ा लिख लेंगे इसका। उसके बाद देखिए 8 का भी लिख लेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छाके 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, 8 दहे 80। तो आया। उसके बाद देखेंगे प्रथम 4 सार्वगुणज कैसे निकालेंगे। प्रथम 4 सार्वगुणज, प्रथम 4 सार्वगुणज लिख लेंगे। ऐसे कॉमन खोजेंगे कौन कौन आया। यहाँ देखिए 8 नहीं आएगा, उसके बाद देखिए 24, यहाँ पर भी 24, उसके बाद 32, 60, 40, 48, 48 आया। उसके बाद देखिए 72 आया, 72 आया। उसके बाद और आगे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। 12 नमा 108, ऐसे 12 को 8 से गुण 12 अठे 96 आ जाएगा, आगे चल के 96 भी आएगा। ऐसे और 8 जोड़ेंगे तो 88, 88 में और 8 जोड़ देंगे तो 96 आ जाएगा। तो 96 भी इसका गुणज है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो जो टिक किए हैं 24, 48, 72 और 96, यह इसका क्या आया सार्वगुणज आया। इस तरह आपको बना देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य। देखिए सहअभाज्य क्या होता है उस संख्या को पहले हम समझते हैं। सहअभाज्य देखिए यहाँ पर दिया गया, कह रहा है कि दो संख्या जिसका सार्वगुणनखंड केवल एक होता है सहअभाज्य या परस्पर रूढ़ कहलाती है। देखिए यहाँ पे सार्वगुणनखंड हम लोग पढ़े थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे। जैसे इसका हम लोग गुणनखंड निकाले थे, तो इसका गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए, तो वही सहअभाज्य संख्या हो गया। तो इस तरह यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 खोज लेंगे। तो ऐसे 15 है और 24 है, इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 15 का गुणनखंड कैसे, 1 लगेगा 1, उसके बाद 3, 5 और 15 खुद। उसके बाद देखिए 24 का कैसे लगाएंगे, 1, 2, उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 के बाद वहां आया 3, उसके बाद 3 अतिरिक्त 24, 4, 6, 8 और उसके बाद 12, उसके बाद 24। तो इसका गुणनखंड कर देखिए, यहाँ पे गुणनखंड आ गया 1 और 3। सार्वगुणनखंड कितना आया, इस सार्वगुणनखंड इसका आ गया 1 और 3 आया। तो लेकिन ये सार्वगुणनखंड लिखेंगे, ये सहअभाज्य नहीं है, ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और 3 आ गया। सिर्फ 1 अगर रहता तब तो सहअभाज्य होता, सहअभाज्य नहीं है, लिख देंगे नहीं है। अब कौन सा है वो पूछ रहा है, ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 32 और 51 का पर खोजेंगे। तो 32 में देखिए कैसे लगेगा, 1, 2, उसके बाद क्या लगेगा 1, 2, उसके बाद 4, 8, 4, 8, 16, 32, इस तरह आया। 51 में क्या लगेगा, 1, यहाँ पे 3 लग जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 17, 51। देखिए इसमें सिर्फ गुणनखंड 1 ही आया। तो लिखेंगे सार्वगुणज, पहले लिख देंगे सार्वगुणनखंड, लिख देंगे सार्वगुणनखंड, क्योंकि रूल यही कहता सार्वगुणनखंड क्या आया, 1 आया। तो लिखेंगे अतः ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्यों है सहअभाज्य, क्योंकि इसका गुणनखंड सार्वगुणनखंड 1 आया, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 और 4 आपको खुद से बना लेना, नहीं बने तो आप कमेंट में बताइए। ऐसे खुद से बनाइए, जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं सीखोगे। तो खुद से बनाइए, अगर नहीं बने तो कमेंट में बताइए, मैं बता दूंगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करें कि 90 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो इतना 6 और 9 का पहले 6 का पहाड़ा लिख दीजिए और 9 का पहाड़ा। देखिए 90 से छोटा ही लिखना है। 90 देखिए पहले 9 का लिख लेते हैं। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छाके 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नमा 81 और 9 दहे 90 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 90 से छोटा ही कह रहा है। तो 81 तक ही लिख देंगे। छक्का देखते हैं, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे
30, 6 छः के 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54, 6 दहे 60। और उसके बाद और आगे बढ़ाएंगे तो और 6 66, 72, और उसके बाद क्या आ जाएगा और 78। उसके बाद और 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 84, और 6 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा 15, क्योंकि 15 छक 90, और 90 लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या करा है 90 से छोटी, 90 से छोटी अभाज्य संख्या ऐसे लिखेंगे। 90 से छोटी शार्प गुणज, तो शार्प गुणज बराबर क्या आ जाएगा शार्प गुणज। तो शार्प गुणज यहाँ पे खोज लेंगे। यहाँ पे देखिए 6 नहीं है, 9, 18, 18, उसके बाद 36 है, 36 लिख लेंगे। 27 नहीं है, 45 नहीं दिया गया, 54, 54 दिया गया 54, उसके बाद 72 दिया गया 72, 72 कर देंगे, यही आ गया शार्प गुणज का। 90 से कम लिख लेना। तो 18 आया, 36 आया, और 54 आया, और 72 आ गया, यही उसका शार्प गुणज है। इस तरह आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। करा कि एक संख्या 12 और 35 दोनों से विभाज्य है, वो किस संख्या, सिर्फ शार्प गुणज ही निकाल देना, शार्प गुणनखंड ही निकाल देना। देखिए यहाँ पे 12 का गुणनखंड पहले लिख देंगे और 35 का। तो यहाँ देखिए 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और 12। उसके बाद 35 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 5, 7 और 35 खुद। तो वह कौन सा संख्या होगा जो कि इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी, तो लिखेंगे वह संख्या एक है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा है कि जो 12 को डिवाइड करेगा और 35 को भी डिवाइड करेगा। इस तरह यहाँ पे आपको बना लेना। ऐसे बहुत आसान है, इस तरह आपको बना यहाँ देखिए वह संख्या एक आएगा, तो मतलब क्या वह संख्या क्या हुआ या मतलब 12 और 35, ये आंसर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वह संख्या 35, 12 और 35 संख्या सअभाज्य है, सअभाज्य है। सअभाज्य मतलब क्या कि उसका गुणनखंड कितना आया एक ही आया, मतलब आपस में गुणनखंड शार्प गुणनखंड क्या आया एक ही आया, मतलब एक ही से डिवाइड हो सकता है। तो वह संख्या, तो यह संख्या 12 गुना 35 से अवश्य विभाजित होगा, अवश्य। 12 गुना 35 बराबर कितना आ जाएगा वो लिख देंगे। तो 12 गुना 35 ऐसे कर सकते हैं, 12 गुना 12 पंचे 60 और 12 दिया 36, तो यहाँ पे 0, 6, 12, 4, और ऐसे लिख देंगे 420 से अवश्य विभाजित होगा, विभाजित होगा। देखिए एक बार और समझते हैं। क्या देखिए यहाँ पे करा कि एक संख्या 12 और 35 दोनों से विभाज्य किस अन्य संख्या से या अवश्य ही विभाज्य होगा। देखिए 12 का पहले क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे, और 35 का गुणनखंड, तो वो मतलब क्या वो संख्या क्या आया एक ही आया। एक ही ऐसा संख्या जो कि 12 और 35 दोनों को डिवाइड कर सकता है, मतलब ये संख्या क्या आया 12 और 35 क्या है सअभाज्य। सअभाज्य हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसका गुणनखंड एक आएगा उसको सअभाज्य बोलेंगे। तो मतलब जिसको एक से डिवाइड हो सकता है उसके गुणनफल, वो दो संख्या उसके गुणनफल से वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। 12 और 35 अवश्य डिवाइड हो जाएगा 420 से। जैसे 12 और 35 को डिवाइड करेंगे 420 तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक बार में आ जाएगा, क्योंकि इसका वो संख्या क्या आया एक ही आया उसका संख्या। तो इस तरह यहाँ पे लिख देना, आपको बना देना। ऐसे बहुत आसान है, इस तरह आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करा कि एक संख्या 21 से विभाज्य है, 21 से विभाज्य वह कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या अवश्य विभाज्य। देखिए 21 का पहले एलसीएम ले लेंगे, सॉरी 21 का गुणनखंड निकालेंगे, एक लगेगा 3, 7 और 21 खुद। तो लिखेंगे वह संख्या जो जो सॉरी 21 जो 21 से अवश्य विभाज्य है, अवश्य विभाज्य है, 21 को अवश्य विभाज्य, 21 को अवश्य विभाज्य करेगा। तो वह संख्या क्या है 1 है, 3 है, 7 है, आप चाहो तो 1 लिख सकते हैं, और 21 खुद है। तो बस यही आंसर लिख देना, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या है यही 21 ऐसा संख्या है कि जो 1, 3, 7, 21 इसको विभाज्य कर देगा। अब बस ये 21 लिखा हुआ, इस तरह आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है कौन से असत्य है, सत्य असत्य लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। दो क्रमागत विषम संख्या आपको लिख लेना। दो क्रमागत मतलब विषम संख्या क्या होता है, जैसे कि क्रमागत माने एक क्रम से ही लिखना, जैसे कि हुआ 17 और 19, तो ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9 और 7 कितना आ जाएगा 16, 16 के बाकी 1, 3, 3 क्या 4 से विभाज्य है, 9 चौके 36। हाँ लिखेंगे, हाँ सॉरी हाँ नहीं सत्य लिख देंगे, सत्य विभाज्य हो गया तो सत्य यहाँ पे आपको लिख लेना। इस तरह यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ये नहीं कि खाली आंसर देख के सत्य असत्य लिख लेंगे, सॉल्व भी करना है। करा यदि दो संख्याओं का योग किसी संख्या से विभाज्य है तो वह उन दोनों संख्या
दोनों संख्या से अलग अलग भी विभाजित करेगी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि मान के चलिए कह यदि दो संख्याओं का योग, जैसे 2 और 5, 2 और 5 योग किसी संख्या से विभाज्य है, जैसे 2 और 5 कितना आया? 10 आया, 10 आया, करा कि तो वह संख्या भी दोनों अलग अलग संख्या से विभाजित करेगी। तो यहाँ पे 10 तो आया, तो 10 आया, उसके बाद देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 बचे 10 कट जाएगा, फिर 5 से तो दूसरा संख्या लेंगे, जैसे 7 और 3, 7 3 कितना आया? 10। क्या 10 जो है 10 ये संख्या 7 को भी डिवाइड करेगा और 3 को डिवाइड कर नहीं करेगा? तो लिख देंगे असत्य। यहाँ पर ये ठीक था, लेकिन सभी में रूल नहीं फॉलो कर रहा, तो ये लिख देंगे असत्य। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? असत्य, असत्य। करा कि यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य तो वह 5 से हाँ विभाज्य होगा, क्योंकि देखिए 15 का डिविजिबिलिटी रूल 3 5 15, 15 कैसे लिखाएगा? 3 5 15। तो वह संख्या जो 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है तो वह संख्या 15 से भी विभाज्य होगा। तो मतलब क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य। आप उदाहरण लेके भी देख सकते हो, जैसे 15 15 दूना 30, तो 30 आया, मतलब कि 15 ये काट देगा तो 5 कटेगा, हाँ 5 छक 30। आप कोई भी संख्या लोगे जो 15 से कट जाएगा तो 5 से भी कट जाएगा। कह रहा यदि कोई संख्या 6 और 8 दोनों से विभाजित, क्या 12 से विभाज्य है? नहीं, 12 से विभाज्य यहाँ पे देखिए नहीं होगा। कैसे? यहाँ जैसे 12 दूनी 24, 12 तिया, कुछ एग्जाम्पल और ऐसा भी कर सकते हैं जो ये डिवाइड नहीं होगा, जैसे 12 8 96, तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगा। यदि कोई संख्या 6 और 12 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो 12 से विभाज्य कोई भी संख्या 6 और 12 से विभाज्य है, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 48 48 ले लेंगे, तो दो ये 6 8 48, और उसके बाद 2 से काटेंगे, 24 दूनी 48, ऐसे कट रहा है। तो उसके बाद और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 84 आया, 84 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और इधर 6 चौके 24, 14 छक 84 कट जाएगा। ऐसे लिख देंगे सत्य, क्योंकि यहाँ पे आंसर में असत्य दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे सत्य आएगा, तो सत्य। आपको कमेंट बताना क्या आपके लिए सत्य आया या असत्य आया, और एक्सप्लेन करके भी बताना है कि कैसे ये सत्य आया या कैसे असत्य आया। ऐसे मैं अपने अनुसार कर रहा हूँ तो ये सत्य आ रहा, आंसर में ऐसे असत्य लिखा हुआ, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका। अगले चैप्टर में 3 का ई नंबर बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।